नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने हिंदी ट्यूटोरियल जावा में दिस कीवर्ड के बारे में बताया था। तो आज मैं बताऊंगा सुपर कीवर्ड के बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से शुरू करते हैं। सुपर कीवर्ड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए सुपर इज ऑल्सो ए रेफरेंस वेरिएबल। ये भी एक रेफरेंस वेरिएबल है, दिस भी एक रेफरेंस वेरिएबल था, सुपर भी एक रेफरेंस वेरिएबल है। फर्क इतना है कि सुपर जो रेफरेंस वेरिएबल है ये किसको रेफर करता है? ये रेफर करता है पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को। ठीक है, पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। अब जहां पर पेरेंट वर्ड आ गया मतलब इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, तो मतलब कुछ कोई क्लास किसी क्लास को एक्सटेंड करेगा तभी जो क्लास एक्सटेंड हो रहा है वो पेरेंट हुआ और जो क्लास एक्सटेंड कर रहा है वो चाइल्ड हुआ। तो ये सब कॉन्सेप्ट लगे, मतलब आपको कुछ अंदाजा लग रहा होगा कि कुछ मल्टीपल क्लासेस बनेंगी, एक पर्टिकुलर क्लास उसको एक्सटेंड करेगा, फिर हम उसमें कुछ बनाएंगे और फिर उसको पता चलेगा सुपर कीवर्ड कैसे यूज होगा, क्या यूज होगा। तो चलिए हम डायरेक्टली कोड पे चलते हैं। ठीक है, लर्निंग जावा इन हिंदी में। तो मैं यहाँ पर एक पैकेज बना देता हूँ, न्यू पैकेज सुपर कॉन्सेप्ट्स बोल के। ठीक है, अभी मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए एक क्लास बनाता हूँ। ठीक है, क्लास का नाम हम लोग रखते हैं, लेट्स से ये है पेरेंट क्लास। ठीक है, ये पेरेंट क्लास है। मैं इसका मेन मेथड नहीं देता, इसको फिनिश कर दिया। ठीक है, और कुछ नहीं, पेरेंट क्लास में मैं सिर्फ एक छोटा सा वैल्यू डाल देता हूँ, इंट आई इक्वल्स टू 10। कुछ नहीं, बस एक वैल्यू दे दिया। अब आप बोलोगे कि लास्ट टाइम दिस कीवर्ड में आपने वैल्यू नहीं दिया था, इसमें आप वैल्यू दे रहे हो। बाबा मत दो, आपको वैसे ही करना करो। लेकिन क्योंकि हमें सुपर कीवर्ड का मतलब निकालना है, वो रेफर कैसे कर रहा है, इसलिए मैं एक वैल्यू दे रहा हूँ। दिस कीवर्ड में करंट क्लास में होता था, अभी ये पेरेंट क्लास में हो रहा है, मतलब दूसरी जगह हो रहा है। और दूसरी जगह पे आप डिफॉल्ट वैल्यू लेना चाहते हो, इससे अच्छा है कि एक वैल्यू एलोकेट कर दो ताकि आउटपुट ईजी हो जाए। इसीलिए लोग ऐसे सवाल करते हैं, बट चलिए कोई नहीं। ठीक है, अभी मैंने एक पेरेंट क्लास बना दिया। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा चाइल्ड क्लास बनाता हूँ और इसमें मैंने कुछ भी नहीं बनाया, सिर्फ एक सिंपल सा पेरेंट क्लास बनाया और इधर कुछ भी नहीं बनाया, इंट आई इक्वल टू 10 बना के छोड़ दिया। ठीक है, अभी मैं इसमें क्या करता हूँ, एक चाइल्ड क्लास बनाता हूँ और इसमें एक मेन मेथड भी बना देते हैं। ठीक है, अब इस मेन मेथड को नीचे करो, इसमें एग्जीक्यूशन करेंगे। ठीक है, अभी ये रहा चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पेरेंट पे मैंने इंट आई इक्वल टू 10 दिया था, मैं वही इंस्टेंस वेरिएबल यहाँ पर भी बनाऊंगा, इंट आई इक्वल्स टू 20। ठीक है, मैंने यही इंस्टेंस वेरिएबल बनाया। ठीक है, अभी मैं क्या काम करता हूँ, मैं पब्लिक वॉइड चेक बोल के एक मेथड बनाता हूँ और इस मेथड को मैं पैरामीटराइज कर देता हूँ। इसको भी मैं उसी पैरामीटराइजेशन वैल्यू दूंगा जो कि इंस्टेंस वेरिएबल है। बोले तो ये जो लोकल वेरिएबल में डिक्लेयर कर रहा हूँ इस मेथड का, इसका नाम भी आई ही रखूंगा। ठीक है, तो वो याद है ना, ग्लोबल इक्वल टू लोकल का वो सब, तो मैं इसमें भी जबरदस्ती ये डाल रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या काम करूंगा, मैं इसमें अपना वो बना देता हूँ, इसको प्रिंट करने के लिए मैं सीधा आई कर दिया। ठीक है, इतना हो गया। अभी ये मेन मेथड को मैं यूज करूंगा। मैंने एक छोटा सा मेथड बना के उसमें एक लोकल वेरिएबल आई डाला और उसको प्रिंट कर दिया, और कुछ नहीं। अभी इस पर्टिकुलर चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे ये चाहिए, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो चाइल्ड ओबीजे इक्वल टू न्यू चाइल्ड, मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, ये जो मेथड है ना, इस मेथड को यूज करना है ओबीजे डॉट चेक। ठीक है, क्योंकि ये मेथड एक पैरामीटर इसमें ऑलरेडी है इंटीजर डेटा टाइप का, मैं इसमें क्या करता हूँ 30 डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैंने 30 डिक्लेयर कर दिया। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करने जाऊं तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू 30 मिलेगी। क्यों? क्योंकि देखिए आपने यहाँ पर 30 डाला और ये इसको लोकली कॉल हुआ तो लोकल वैल्यू प्रिंट हुआ। ठीक है, अभी मैं एक छोटा सा चीज करूंगा, मैं यहाँ पे एस वाई एस ओ दिस डॉट आई कर दूंगा। तो दिस क्या करता है, दिस कीवर्ड रेफर्स टू द करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल, ये मैंने बताया था। तो अभी अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये यहाँ पे 20 को रेफर करेगा, तो यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा पहले 30 फिर 20।
अब देखते हैं 30 और 20। अब मैं और एक चीज चेंज करूंगा, सिसो इसको सुपर कीवर्ड यूज करके अगर मैं कर दूं तो क्या होगा। मैंने सुपर कीवर्ड का बताया है कि सुपर कीवर्ड पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। तो यहां पे सुपर डॉट आई अगर हो गया तो ये किसको रेफर करेगा, दिस विल रेफर टू इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ पेरेंट क्लास विच इज ये वाला। पेरेंट क्लास कौन है, ये आई इक्वल टू 10 इसका इंस्टेंस वेरिएबल है। ठीक है, अब इसको क्या हो गया, इज नॉट ए फील्ड, इसको ये क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है, ये तो ठीक ही है। आई कैन नॉट बी रिजॉल्व इज नॉट ए फील्ड। सब कुछ तो सही है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं की मैंने। आई को ही बुला रहा हूँ, प्रॉब्लम क्यों हो रहा है ये। ओके, मैंने बेवकूफ़ी कर दी, मैंने एक्सटेंड नहीं किया। लो भाई, ये देखो, मैं बिना एक्सटेंड किए पेरेंट को इसको सुपर लगा रहा हूँ। भाई जब एक्सटेंड किया ही नहीं तो ऊप्स कॉन्सेप्ट ही नहीं बना। ठीक है, अब देखिए एरर चला गया। ठीक है, अब इसको रन करेंगे। देखिए ये वाला जो नॉर्मली आपने लोकली डिक्लेयर किया था, लोकल वेरिएबल लोकल वैल्यू अंदर चला गया, ये प्रिंट कर दिया। दिस कीवर्ड क्या किया, इस पर्टिकुलर करंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को डाला। सुपर डॉट आई मतलब ये सुपर, सुपर किसको जाता है, सुपर जाता है पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट को, और सुपर डॉट आई जाता है पेरेंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को, क्योंकि यहाँ पर आई है बस। तो ये है सुपर कीवर्ड का मतलब। ठीक है, आप अगर गूगल करोगे तो गूगल आपको बोलेगा कि सुपर रेफर्स टू पेरेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल, ये बोलेगा आपको। मतलब वही कि अगर आप सुपर डॉट लगा के उसको बुलाते हो तो पेरेंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को बुला लेगा। बस इसमें इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें दिस कीवर्ड का यूज़ कैसे होता है, सुपर कीवर्ड का इंस्टेंस वेरिएबल पे, पेरेंट के मेथड पे और पेरेंट के कंस्ट्रक्टर पे कैसे काम करते हैं, दिस कीवर्ड का क्या यूज़ है। तो वो दिस वर्सेस सुपर का एक बढ़िया सा वीडियो बना दूंगा ताकि आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएं। बस इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो अगले वीडियो का वेट कीजिए, मैं डेफिनेटली उसमें और कॉन्सेप्ट बता दूंगा। थैंक यू सो मच। सार्थक है साइनिंग ऑफ।